खबर सारण बिहार से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर घोषणाएं हो चुकी हैं। सारण के कई प्रखंडों में तारीखों के अनुसार चुनाव होना सुनिश्चित किया जा चुका है, जबकि मकेर प्रखंड में 11वें चरण में चुनाव होगा। इसी के मद्देनजर रखते हुए कई प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। मकेर के वर्तमान सह प्रमुख संघ के अध्यक्ष अभिषेक कुमार यादव, जो कि अपने कार्यों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। चुनावी मुद्दों पर हमारे छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने कुछ सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए अभिषेक कुमार यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आगाज हो चुकी है और वहीं सारण में भी अलग अलग चरणों में चुनाव होगा। मकेर में अंतिम चरण 11वां चरण में चुनाव होना तय हुआ है। अभी मैं आया हूं मकेर पंचायत में, मकेर प्रखंड भी बताया जा सकता है। यहाँ प्रमुख की दावेदारी के लिए भी चुनाव लड़ी जाती है। हालांकि समिति से जो जीतता है और वही प्रमुख बनता है, उसकी दावेदारी पेश करनी पड़ती है। अभी वर्तमान में अभिषेक कुमार यादव, जो कि यहाँ से वर्तमान प्रमुख भी है और प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी हैं, क्या है इनका सुझाव? फिर एक बार चुनाव होगा, समिति से फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे, क्या इनका मुद्दा होगा और कहां तक अभी अपने पंचायत में विकास के कार्य किए हैं, सीधी उनसे बात करते हैं सभी मुद्दाओं पे। अभिषेक जी, नेशनल खबर 9 से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आप चुनाव लड़िएगा, 5 साल अब बीत चुका है, क्या मुद्दा रहेगा आपका फिर एक बार? हम लोगों का जो हम लोग 5 साल में कार्य किए हैं, जो उसमें बाकी रह गया है, वो सभी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग फिर से प्रयासरत हैं और इसी मुद्दे के साथ और जनता के आशीर्वाद के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। आपके क्षेत्र में जो काम होते हैं, पंचायत का जो हक होता है, पंचायत की जो सीमाएं होती है, उस रूप में अभी तक आपने क्या काम किया है? हम लोग जितने भी मनरेगा के द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया, आपको जानकारी होगा कि हमारे पास पहले पंचायत समिति के पास न मनरेगा हुआ करता था और ना ही 15वीं भी था, ना कुछ था। सिर्फ एक पंचम का योजना हम लोगों के पास था, जिससे कि हम लोगों ने शुरू से कार्य किया और सरकार के साथ चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों को रखा और जिसके तहत हम लोगों को पिछले साल मनरेगा का कार्य जो है, जो कि पंचायत समिति के माध्यम से होना सुनिश्चित हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मनरेगा से भी कार्य कराया और फिर पिछले बार जब 15वीं वित्त आयोग से जब काम होना शुरू हुआ, तो उससे भी हम लोगों ने सड़कों का निर्माण कराया है। लगभग सड़कें बन चुकी हैं, जो बाकी थोड़ी मुझे रह गई हैं, उनका भी निर्माण होना इसके बाद। अभी मैंने देखा कि अभी भी लोग, जरूरतमंद लोग आपके पास आ रहे हैं कहीं ना कहीं किसी मदद के रूप में। क्या ऐसे ही मदद आप हमेशा करते हैं क्या? जी, हम लोग हमेशा, जब से राजनीति में आने से पहले भी हमारे परिवार के लोग या हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जो भी जरूरतमंद आते हैं, कभी हम लोग निराश करने का काम नहीं करते हैं। हमेशा उनके मान सम्मान का और उनका जो भी दुख रहता है उसका निदान करने का हम लोग काम करते हैं। बाढ़ और कोरोना से सारण भी अछूता नहीं रहा और आपके भी प्रखंड में काफी अधिक बाढ़ से लोग प्रभावित थे। क्या इस बाढ़ और कोरोना में आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए, अपने प्रखंड के लोगों के लिए क्या काम किया? पिछले साल भी आपको जानकारी होगा कि बहुत बुरी तरीके से हमारे प्रखंड में बाढ़ आया हुआ था। प्रखंड का कोई गांव नहीं था जो बचा हुआ था। हम लोग देख सकते थे कि मकेर पंचायत खास करके पूरा डूब गया था, जिसमें हम लोग जितना प्रयास भरसक हो सका, यहाँ तक कि सूखी सामग्री की बात हो या बना बनाया भोजन का बात हो, हम लोगों ने उसको वितरण कराने का काम किया, लोगों को दवा उपलब्ध कराने का काम किया। हर तरीके से जितना मदद हो सका, सरकारी स्तर से, निजी स्तर से, हर तरह से मदद करने का प्रयास किया। क्या कभी ऐसा लगा कि सरकार से जो मदद लेनी चाहिए, सरकारी अफसर साहब से जो मदद लेनी चाहिए थी, क्या वह अफसर उस समय मदद किए? थोड़ा तो जरूर किए, लेकिन पूरा नहीं कर सके, क्योंकि आज भी हम लोग के यहाँ जो जीआर की राशि है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, वो भटकते रहे, जिसमें हम लोग पूरी तरह से कोशिश किए, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ लोगों को चिन्हित करके कुछ लोगों को राशि दिए और कुछ लोगों को नहीं दिए, जिसके लिए हम लोग बार बार आवाज उठाते रहे और आवाज उठाने का नतीजा हुआ कि दोबारा फिर से सभी लोगों का नाम एंट्री हुआ, जिसमें कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को अभी भी बाकी रह गया है। अगर दोबारा समिति से चुनकर फिर एक बार प्रमुख बनते हैं और मन में ऐसा कोई कसर रह गया है जो कि अगर मैं फिर एक बार बनूं तो अपने प्रखंड के लिए कुछ कर सकूं, युवाओं के लिए, कसर हम लोग का जरूर रह गया है, क्योंकि हम शुरू से चाहते थे कि हमारे प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बने, क्योंकि हमारे प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। इसके लिए हमने कई बार दिशा समिति के बैठक में छपरा जिला में डीएम साहब से जहाँ तक हो सका हमने प्रयास किया, लेकिन उन लोगों के द्वारा बार बार हुआ कि अनुमंडल स्तर पे ही बनेगा, प्रखंड स्तर पे नहीं बनना है।
यह कसर हमारा रह गया है कि हमारे कम से कम प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज जरूर बने, जिससे कि बच्चे बच्चियों को जो दूर जाना पड़ता है, जिनसे उनका शिक्षा रुक जाता है, वो नहीं रुके और वह कॉलेज बने ताकि वो अपना शिक्षा करें। फिर एक बार बाढ़ का पानी छोड़ा गया है नेपाल की ओर से, त्रासदी फिर झेलना पड़ जा सकता है। क्या लगता है आप किस रूप में कैसे खड़े होंगे? हम लोग अपने पूरे जोर शोर के साथ जितना ताकत होगा उससे हम लोग खड़े होंगे बाढ़ राहत में, और जितना हो सकेगा हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। मकेर में तो हमेशा बाढ़ आते रहा है, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था, उसके पिछले साल भी हमारे यहाँ हमारे पंचायत में नहीं लेकिन मकेर के जो लघुनिया बागा कोल है वो सब पंचायतों में बाढ़ आया था। उसमें हम लोगों ने बहुत अपना मेहनत किया था और लोगों को हर सुख दुख में मदद करने का काम किया था, आगे भी करते रहे। अभी मैं बात कर रहा था वर्तमान मकेर के प्रमुख और जिला संघ के अध्यक्ष भी अभिषेक जी से। कई बिंदुओं पर इनसे चर्चा हुई और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर फिर एक बार जनता जनार्दन मुझे मौका देती है तो जो अधूरे कार्य हैं युवाओं के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, उस पर भी पूरी तरह से जोरदार तरह से प्रस्ताव रखूंगा और उसे पारित करूंगा। अब देखना यह होगा कि चुनाव में जनता जनार्दन फिर एक बार इनको मौका देती है कि छपरा से मनोज कुमार सिंह के विशेष